सावन के साथ विक्रम बाहर निकल के बात ये तो रहा देखो क्वेश्चन कल कितना तक बताया इसका 36 तक और 37 नंबर क्वेश्चन। सैंतीस नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात देल छे। दो वृत्त छे कोनो दो वृत्त छे समझ गया दोनों परिधि देने छे एक पहलू का वैल्यू 2 देने छे तीसरा का दूसरा का वैल्यू 3 देने छे मैं 2:3 देने छे परिधि के बाद क्वेश्चन में त्रिज्या यानी इसका r1 होगा तो इसका की होते r2। अब हमरा जे देल छे उसी पर न चलबे कथि देल छे परिधि। अगर मान लो हम इसको माने छे परिधि एक माने छे परिधि का फार्मूला कहे छे 2πr इसका पर r1 और एक में 2πr2 किया और अनुपात में देल छे यह बटे कर लियन काहे बटे कर लियन काहे कथि देल छे हमरा कथि में देल छे क्वेश्चन अनुपात। अगर बराबर कहते तो दोनों की करती है बराबर अनुपात हम कह रहा था दोनों की करेंगे अनुपात इसलिए दो अनुपात का मतलब इसके बटिए में लिखेंगे ना जे ऊपर में छे ओकरा ऊपर का वाला में लिखेंगे जे नीचोका में छे रख लिखबे नीचोका वाला ये एक वाला r1 मान लिए तो r1 या देखो पाई पाई कैंसिल दो दो कैंसिल r1 r2 का अनुपात कितना निकल ले और तो वही हमारा आंसर हो जाए 2/3 है ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर देखो क्वेश्चन अर्धवृत्त देल छे अर्धवृत्त फॉर्मूला याद हो क्वेश्चन की तब से व्यास देल छो व्यास कितना देल हो 14 cm ने परिधि पूछ रहा है कथि पूछ रहा है परिधि तो परिधि हम फॉर्मूला की जाने छे एक फॉर्मूला πr एक फॉर्मूला 2r हो छे कि ना ए रो याद है परिधि के फॉर्मूला अर्धवृत्त के परिधि की हो छे πr + 2r ये फॉर्मूला हो छे हैं इने के 2πr लगा दिए या πr आधा तो यहां देखो पाई के वैल्यू डालल छो एमे डालल छो 22/7 r का वैल्यू देखिए कर आधा होता है कि ना तो 7 और प्लस में 2 गुने फिर 7 7 7 कैंसिल 22 + 7 × 14 तो जोड़ के लिए कितना बचल 36 तो ऑप्शन नंबर कितना हो जेतो सी ऑप्शन नंबर सी। 39 का देखो क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल है देखो वृत्त का क्षेत्रफल की हो छे πr² डायरेक्ट फार्मूला याद होगा एक शंकु देने छे शंकु का ऊंचाई देने छे शंकु देने छे शंकु की ऊंचाई देने छे 24 और त्रिज्या देने छे 6 तो शंकु कह रहलन कथि आयतन शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन के की फार्मूला हो छे 1/3 πr² h होता कि ना दे रे हो गया यहाँ ध्यान देन कि यहाँ चला रहा 1/3 पाई के वैल्यू इन पाइए रखे ना r का वैल्यू 6 के स्क्वायर h का वैल्यू 24 देखो कट रहा है इससे कहते 8 या 24 देखो 6 36 और गुने 8 पाई ये दोनों गुना करबे तो कितना है तो 288 पाई फॉर्मूला से याद रहेगा तो बनेगा समझ गया। अगला देखो कितने नंबर 41 नंबर क्वेश्चन 41 के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का देखिए फॉर्मूले पूछ रहा है देखा यहाँ पर आइए थोड़ा मोड़ा बनने वाला है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला गोलान है ना पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो की फॉर्मूला हो जाता है 4πr² 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 हो गलती मारने लगे ये गलती भई गई सब जगह सही होता। प्रथम 3 सम संख्या देखिए क्या सम संख्या है पहले तुमको मालूम है सम संख्या कौन से कहते हो 2 4 6 प्रथम 3 गो बात कर यही 3 एक कथी क्वेश्चन कर लेन माध्य का है या औसत का है बात बराबर हो तो माध्य निकालबे तो हम जाने टोटल संख्या बटे में जो संख्या चोते तो जोड़ देवे कते भए गेल 12/3 कट गया कते 4 43 नंबर किसी घटना की प्रायिकता नहीं होते तो बताओ कौन नहीं होगा -5 है 0 है 1 है 0.9 -5 का हम बतलिए रहे प्रायिकता जो 0 से 1 मान हो या तो प्रतिशत में देखो 0% से 100% देखबे कि नहीं देखबे हैं तो ई माइनस में तो बतलिए कभी भी नहीं होगा क्योंकि असंभव घटना ही 0 है असंभव में तो असंभव माइनस वाला की खोज महाअसंभव कहां से 44 देखो 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की घटना की प्रायिकता नहीं होती सेम क्वेश्चन है इसमें देखो 2/3 -15
15%, 0.7%। तो 0 से अधिक से होबे करेगा, इहो होबे करेगा। अब इसको भी भाग लगाए दो, देखो 0 पॉइंट कुछ है कि नहीं थे, कुछ है थे, यानी माइनस वाला हमेशा प्रायिकता की होते नहीं होगा। अब अगर यार 6 एक पासा में 6 आवे प्रायिकता, तो 6 अगर एक पासा के फेंकबे तो 6 गो नंबरिंग रहे छे, 6 तक रहे छे। अब 6 एते तो क्या बार 6 एते, एक बार टोटल संख्या 6 होवे छे कि नहीं, 1/6। अगर आप बिंदु एते एते दूरी निकाले के साफ फार्मूला कते से 46 नंबर साफ लगा देबे। तो पहला के स्क्वायर दोनों x वाला का 4 - 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा का वाला के स्क्वायर करबे तो 1 - 3 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर 4 है, तो √8 ऑप्शन में छो नहीं छो, तो 2√2 छो, कहते हैं 2√2, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 4 को बाहर निकालते हैं, 4 का वर्गमूल 2 2 1 2 बात अंदर बच जेते। अब 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक, इससे भी हल हुआ है, मूल बिंदु का निर्देशांक इतना हल्का नहीं बनेगा, क्या निकल हो गलती मारने वो कह दिलियो सही। अब गया देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेद, अब देखो प्रतिच्छेद बिंदु की कहे छे, अब सीधा सीधी बने छे, दो अक्ष हमारे पास दो ही अभी तक 10th में पढ़ लिए ना, एगो ऊपरका वाला खड़ा वाला, एगो सुतल का, यानी एगो क्षैतिज रेखा, एगो ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ही रेखा। जब दो रेखा अक्ष के बाद यही दुगुना अक्ष के बात करे, अब प्रतिच्छेद करते तो प्रतिच्छेद बिंदु की कहलाए छे, मूल बिंदु कहे छे। सीधा सीधी क्वेश्चन को समझो, जब दो अक्ष एक दूसरे काटे छे, जहां काटाए छे तो बिंदु के बारे में पूछ रहा है ना, बिंदु के बारे में पूछ रहा है, तब निर्देशांक तक कह लेते हैं, निर्देशांक यहाँ 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 कह लेते, लेकिन एक प्रॉपर एक नाम की देने छे मूल बिंदु, एक प्रॉपर नाम है कि नहीं छे। फर्स्ट तो 300 नंबर से लेकर 500 तक में सब फर्स्ट कह लेते, लेकिन एक टॉपर के लिए प्रॉपर टॉपर कहता है कि नहीं करता, उसके लिए अलग नाम है कि नहीं है कि नहीं है नाम है। 300 का पार्ट जे रहेगा सब की कह लेते फर्स्ट, लेकिन टॉपर के लिए प्रॉपर नाम की है टॉपर। सेम उसी के लिए भी निर्देशांक है मूल बिंदु भी, लेकिन इसका प्रॉपर नाम की है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु मारेंगे, निर्देशांक मारेंगे, सुटेबल तो मूल बिंदु होगा ना ये। अब अगला देने 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर कह रहा उल्टा पुल्टा लिख दिए नंबरिंग 47, ओहो ये 48 नंबर क्वेश्चन। अब 49 देखो, 49 कह रहा है कि बिंदु जे छे -4 और -8 किस चतुर्थांश में छे, तो माइनस माइनस दोनों हैं, तृतीय चतुर्थांश है कि नहीं, सीधा सीधी, क्योंकि हम बतलियो ना चिन्ह को देखना है, नंबर को ध्यान न देख। 50 नंबर देखें, कह रहा है दो बिंदुओं के निर्देशांक निकाले ले बीच का दूरी, दो बिंदु हमरा देने ही है, ठीक है, -1 और 3, और दूसरा देने 2 और 1, एक बीच का दूरी फॉर्मूला से नहीं लगता है, निकाल ले इजी पूर्वक। अगला देखिए 51 नंबर, 51 नंबर कह रहे √3 कोसेक थीटा बराबर 2, गुना में बटे में जाते हैं, देखिए यहाँ से उलट नहीं जाता, उधर जा सकता है, समझ गया। कोसेक थीटा बराबर 2/3 की भेज देते 3। अब बताओ केकर वैल्यू 2/3 हो 60 डिग्री का होता है कोसेक। देखो अब हम तोरा याद रखे की जरूरत नहीं रहेगा, हम तोरा साइन और कॉस को सिर्फ वो भी फॉर्मूले से बता दिलियो, लेकिन हम तोरा एकरा से हेल्प से सब फॉर्मूला तोरा याद करवा देंगे, साइन कॉस का टेन का सब। बस इतना तोरा ध्यान रखे के जीरो को कोई संख्या से भाग दे तो जीरो आवे, लेकिन कोई संख्या के जीरो से अगर भाग दे तो इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता। बस इतना चीज ध्यान रखेगा। हम तोरा साइन और कॉस का भी निकाले बता दिलिए, साइन का निकाले बतलिए कि नहीं फॉर्मूला बताए थे कि नहीं, 0 1 2 3 4 नंबरिंग करके फिर 4 4 से भाग दे, फिर रूट अंडर लगाओ, साइन का उल्टा कॉस। जब देखिए साइन और कॉस का वैल्यू मालूम है तो टेन कॉट कोसेक सेक सब का ऑलरेडी तोरा मालूम है जी, तो मतलब ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब वहां अगर याद रहेगा तो तुरंत बनेगा, बस याद नहीं रहता तो बगल में कुछ नहीं, पहले जहां कॉपी मिल लो फॉर्मूला लिख देते, सीधा मजा सीधा फॉर्मूला लिख ले, लेकिन याद होता और अच्छी बात है, दिमाग याददाश्त तो मजबूत होता है, समझ गया। यहाँ समझो 71 डिग्री भेजे तो 60 डिग्री। अब 52 नंबर कह रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन की हम बता सबको साइन में चेंज करे कि नहीं, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, क्योंकि 10 का फॉर्मूला की हो साइन बटे कॉस, स्क्वायर से तो स्क्वायर लगाएंगे कि नहीं लगाएं, इसका फॉर्मूला की 1 बाय साइन स्क्वायर है, ये ना फॉर्मूला है मेरे पास है कि।
अब हमारे पास फॉर्मूला है तो एक देख के गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे गुना करेंगे? पहले इसको लघुत्तम ले लेंगे तो कोसेक स्क्वायर, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर है, अब बटे में 1 बाय साइन स्क्वायर है। एक वैल्यू कते हो? एक साइन स्क्वायर उल्टा हो या सीधा हो स्क्वायर वाला चाहिए कि नहीं? इसका वैल्यू एक, बटे में कोसेक स्क्वायर है, बटे में 1 बाय साइन स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर में चाहिए कि नहीं? अब जने नीचे वाला है तो पलटे, हम देखिए यहाँ देखा पड़े वो पलटेंगे किसको? तो पलटेगा ये वाला जाके तो साइन ऊपर दे लेते, साइन ऊपर देते, साइन बटे कॉस का फॉर्मूला की हो tan स्क्वायर है, होता कि नहीं होता? सीधा सीधी फॉर्मूला से बनाइल करल करी ई सब एक बार कम से कम पहले ये हदराइल नहीं करो, चिमकंडी हदराई गया। हम कहते हैं ना जब tan हो कोसेक हो तो पहले किसमें चेंज करो? मैक्सिमम क्वेश्चन किससे डील होगा? साइन और कॉस में चेंज करके बना, घबराता का है? या तो इसका हमारा फॉर्मूला नहीं है कि 1 बाय tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं? की फॉर्मूला है? हाँ, सेक स्क्वायर ये बटे कोसेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर एक फॉर्मूला की 1 बाय कोस स्क्वायर है प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर है। फिर पलटते बात बराबर है, पहले फिर पलटते तो ऊपर बात बराबर होले कि नहीं होले? तो फिर तो वही आइले tan आइले कि नहीं? मैंने हम फॉर्मूला से भी यूज कर सकली है, इसे भी बना सकली है फॉर्मूला। ऐसे ध्यान क्योंकि हो कि नहीं हो, इसको फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला बतलिए शॉर्टकट में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में एक और बतलिए हो रहा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि साइन और कॉस का हम जानबे करे छे। तो कॉक बतलियो ना बड़का में छोटका घटबे छे, जे प्यारा छे ओकरा बाद हम घटबे छे ना, इसलिए समझ गए इसका फॉर्मूला। ये 52 नंबर भय गेलो। और 53 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है तोरा 53 नंबर, यहाँ देख लो 53 नंबर क्वेश्चन तोरा कह रहा है √2 cot थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधी सी वैल्यू चाहिए तो 1/2 जैते 1/√2। अब बताओ कते cos का वैल्यू 1/√2 होय है? cos 45 का वैल्यू, cos 45 तो कि नहीं होता है? cos कैंसिल तो थीटा बराबर कते निकल गेले 45। यो में से ये निकालिए कि नहीं निकालबे? सीधी सी बात है कि निकाले। चलो बोलिए बेटा। जो नहीं गली समीर का थोड़ा अच्छा लगे। देखो क्वेश्चन क्या नंबर बता लिया? 53 54 देखो 54 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है तोरा साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 72 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख लो ससुरा कते डायरेक्ट मारो एक काहे क्या साइन को अगर हम करबे तो cos 72 डिग्री के बराबर हो छे, और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 72 डिग्री, क्या इसका अगर फॉर्मूला भी देख लिए तो बताइए चाहिए कि नहीं? साइन स्क्वायर कते लिखेंगे 90 माइनस 72, 18 पूरेगा कि नहीं पूरेगा? और प्लस में साइन स्क्वायर बहुत दो नंबर में रहता है साफ साफ साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, जब स्क्वायर से तो बस की लिखे स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, एक वैल्यू कते हो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कम 72 के रहले कि नहीं, तो बस कते वैल्यू हो जाता है एक। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन दो 5 नंबर न कह रहा है बताओ साइन 60 डिग्री के बराबर कौन छे? ऑप्शन के अनुसार पहला देने छे cos 30 डिग्री, तो ससुरा यही बराबर छे क्योंकि साइन को उल्टा हो छे कि नहीं, यही उल्टा भी हो छे अथी भी। 56 नंबर दो 56 नंबर कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 3/4, तो हमारा देखो यहाँ पर cos ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हमारा की हो छे लंब, ये वाला की हो छे कर्ण हो छे, तो हमको इसमें चाहे आधार न चाहे ना, आधार का फॉर्मूला की हो छे कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा के रूट अंडर करे छे, तो ऑब्जेक्टिव बनबे के हमरा फॉर्मूला नहीं लिखे छे ना, तो सीधा डायरेक्ट आधार निकाले, तो आधार बराबर लिख देबे रूट अंडर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 घट गेले कते के स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7 ना बचेगा ना। अब भाई गेले वैल्यू हमारे पास आधार का भी वैल्यू हो गया, फॉर्मूला के छे लंब आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू √7 कर्ण का वैल्यू 4, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना है तो डी। 57 नंबर दो एक टावर है, किसी टावर के पाद बिंदु मतलब जाने चाहिए नीचे वाला हिस्सा होता है ना, पाद बिंदु से 20 मीटर दूर मान लो यहाँ से 20 मीटर दूर बिंदु किसी स्थित टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष का मतलब एगो और चीज को मतलब ये फंसवे के लिए दिया, मतलब इस टाइप के दिया, मतलब एगो चीज देखिए साफ साफ कह रहा है एगो टावर
समझ गया। और बगलों में टावर छे, लेकिन एगो के पाद बिंदु एगो का शीर्ष बिंदु, दोनों के दोनों टच कर रहे हैं। आ बीच की दूरी देने छे 200, मतलब 200 के 20। अब उन्नयन कोण कते देने छे, क्योंकि हम जाने छे अब नमन कोण ऊपर का वाला होय छे कि नहीं होय छे हैं, और एक अंतर कोण से वह जे अब नमन कोण होय छे वह उन्नयन कोण होय छे कि नहीं होय छे। तो 30 डिग्री भैया गेलो। अब 20 का वैल्यू निकल गेलो। अब हमको चाहिए तो काहे चाहिए एच का वैल्यू चाहिए। एच बराबर की जाने छे, मतलब हमको थीटा लंब और आधार ठीक है। लंब और आधार कौन फॉर्मूला, टेन थीटा। टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का काम एच, आधार का काम 20। टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री की हो 1/√3, तो एच बटे 20। केचिया गुना करेंगे, केचिया गुना करबे की होते एच √3 बराबर 20, और गुना में बटे में आ जाते कते एच के वैल्यू निकल जेते 20/√3। तो 20/√3 कहाँ देने छे ऑप्शन में, नहीं देने छे। 10 हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर कते भेजे तो सी। ऑप्शन नंबर कते भेजे तो सी। समझ गया। √3 का वर्गमूल मतलब वर्गमूल निकाल लेबे 1 बाद, और आप भाग दे देगा वही तरह निकल जाए। तो समझ गया। और अगला कह रहा 58 नंबर क्वेश्चन, तो वही कहिया जो तो जाल बोला छे। कह रहा है किसी खड़ी छड़ और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। खड़ी छड़ और ओकर छाया का अनुपात कते देने छे। देखो एक छड़ माने रॉड छे और एक छाया देने छे, छाया नीचे ये पर जमीने पर, एक अनुपात देने छे। अगर पहले देखिए पहले छड़ की बात करल गेलन तो छड़ के अनुपात 1, एक अनुपात कते देने छे √3। मतलब पहले जिसकी बात करल जाएगा उसमें पहला देल जाए छे, और जेकर दोसर में बात करतो वो दोसर देल रहतो। समझ गया। इसमें पहले छड़ कह रहे हैं खड़ी छड़ ये छे, और ओकर छाया, तो छाया जमीन पे ही बनता है, बिकरने वाला थोड़ी छाया बनेगा ना। ये √3 देने छे, साफ साफ कह रहे हैं 1 अनुपात की छे √3, यानी एगो का लंब एगो का आधार। क्वेश्चन में हमरा थीटा के वैल्यू पूछ रहा है, कथी वैल्यू पूछ रहा है थीटा। तो लंब और आधार देल रहे तो टेन थीटा लगवे छिए, अब 1/√3। अब बताओ कते के वैल्यू √3 हो जे हैं तो यो ना कंफ्यूजन है। तो 10 कैंसिल तो कते भे गेले 30 डिग्री। थीटा के वैल्यू कते निकलेगा 30 डिग्री। 59 नंबर देखो पूरा क्लियरली ठीक चाहे। कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए, समझ गया। तो पुराना और नयका वृत्त, पहले तो हमको एगो वृत्त छे, अब लेकिन ई जो नयका वृत्त बनल है एकर त्रिज्या की कर दिल के 2 गुना 2r कर दिया, या तो एकर 1 मानबे तो 2 माने पड़ते, 2 गुना ये न होले ना। साफ साफ कह रहा है कोई एगो वृत्त छे जेकर त्रिज्या की कर दिल के 2 गुना, तो 2 गुना पहला वाला की यही छे ना, पहला वाला नॉर्मल होता है तब ना दूसरा वाला 2 गुना कर लगे, इसका 2 मानेंगे उसका अच्छा है। तो r मान लीजिए। अब एक वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कर दे, तो पहला पुरानका वाला एक का क्षेत्रफल का अनुपात, पुरानका वाला p नयका वाला n, मतलब एक क्षेत्रफल से निकालेगा। तो एक क्षेत्रफल है हमको वृत्त का क्षेत्रफल है, तो फॉर्मूला की होती है πr²। इसका भी पाई, लेकिन r का कम इसमें की कर रहे 2r के स्क्वायर। तो देखो इसमें पाई कैंसिल r², देखो इसका 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर r² 1/4 बच जेते, 1 अनुपात का आंसर हो जाएगा 4। देखो इतना हमेशा ध्यान रखो, जो पहले बार में दे रहे तो ऊपर लिखबे, जो बाद में कह रहे उनकी करा की लिखबे नीचा लिखबे, अनुपात की बात करेगा तब। तो 1 अनुपात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन हमरा की कह रहा 60 नंबर क्वेश्चन कह रहे 44 मीटर परिधि कोई वृत्त छे, वृत्त की त्रिज्या परिधि कते देने छो 44 मीटर। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr, तो एकरे मान देने छे 44, यह ना फॉर्मूला लिख पा की लिखते वृत्त के परिधि बराबर 2πr लिख दिए ना। अब परिधि के सामने 44 देती है कि नहीं देती है, तो 22 भई गेले। एकर फॉर्मूला की 22/7, तो पाई जगह की लिख सकली 22/7। देखो 22 दूना 44, 22 दूना 44 कर देते, गुना में से तो पर भाग में से तो पर बटे में जेते, तो r के वैल्यू कते निकल गया 7 मीटर। यही हो गया हमारा 61 नंबर। देखो क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि करेंगे लो एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान छे। वृत्त के परिधि यानी 2πr, और वृत्त के क्षेत्रफल समान छे यानी कि 2πr²। तो क्वेश्चन कह रहे हैं r का वैल्यू ज्ञात करें। किसका वैल्यू ज्ञात करें, r का वैल्यू वाट। तो r के वैल्यू हमरा ज्ञात करें क्या है, इसके देखो 2 कैंसिल किया, गुना में जेते बटे कैंसिल भई जेते कि नहीं जेते। देखो कल्पना करो गुना में से बटे में जेते 2 कैंसिल भई जेते। जब नहीं आवाज आवे छे तो लगे छे कॉन्फिडेंस डाउन भेल छे। देखो गुना में से बटे में तो 2r मतलब 2π r², तो यह तो काटे रहिए। आ देखिए r छिके, आ इधर 2r छिके छै ना, 2r छे, तो हमरा r के वैल्यू निकाले छे ना। तो ई गुना में से 2r बटे में आ जेते, बच कते भेले r के वैल्यू ही निकाले, कते मन निकल गेलो 1।
कते निकल गेलो कन्हैया 2 इकाई देने छै। ओहो यहाँ सही से तो बच की जेतो 2 ना। हाँ आप सही से बच चलिए ठीक। 62 नंबर तेरा अर्धवृत्त के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की बात कर अर्धगोला कथी छो अर्धगोला, अर्धगोला संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में टोटल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र हम जाने एकर सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होय छै आ ऊपर को वाला सतह के ऊपर का क्षेत्रफल होय छै पाई स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर होय छै कि नहीं हो छै, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ऊपर ढक्कन है, ढक्कन से वृत्ताकार तो पाई आर स्क्वायर और हम जाने छै आधा खोखला वाला साइड वाला पाई आर स्क्वायर होय छै, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ के कते भेजे छै 3 पाई आर स्क्वायर। हम डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिए, संपूर्ण का पूछते 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको सिर्फ सतह का नीचे वाला वक्र वाला पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गया। 63 में किसे वर्ग का विकर्ण देने छो, वर्ग की देने छो विकर्ण, तो वर्ग ई छे जिसके चारों भुजा बराबर हो ने। अब विकर्ण को एगो मान लो, एकर वैल्यू कते ने छे 16√2, तो भुजा का वैल्यू पूछ रहे तो हमको जाने छिए भुजा का वैल्यू पूछ रहे तो हमको जे देल छे उसी चलबे ने। तो विकर्ण देल छे तो विकर्ण का फार्मूला की होय छे √2 गुने a यानी भुजा हो छे ने, अब बराबर कते 16√2। अब देखिए गुणाम से पर बटे में भेज सकलिए जेते कि नहीं √2, मतलब √2 पर देते कि ना, तो बटे में √2 और 2 2 कैंसिल तो कते बच गेलो 16। तो ये हमारा ऑप्शन हो जेतो बी। कह रहा प्रथम 3 सम संख्या का माध्य, तो वो वाला बताइए दिलिए। और प्रथम 3 सम संख्या 2 4 6 जोड़ देंगे 3 बटे में हो गया 12 कट गया तो 4। अब कह रहा अगला में कह रहा बहुलक निकाले, तो बहुलक निकाले भी तो सबसे आसान से 65 नंबर क्वेश्चन 2 6 4 5 0 2 1 3 2। अब बहुलक माने जे बहुते बार रिपीट हो, तो ऑप्शन नंबर का बी 2 सबसे बार रिपीट ज्यादा है कि नहीं, तो हमारा वही आंसर हो जेतो 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को उछाले पर चित्त आवेग पड़ेगा। नहीं देखो 66 नंबर एक सिक्का को उछाले पर चित्त आवेग पड़ेगा, तो एगो सिक्का को उछालबे 2 ही परिणाम निकलते, एगो चित्त या तो पता एक ना वैल्यू कह रहा, तो की आंसर है तो 1/2। 67 नंबर देखो यदि द्विघात समीकरण के वैल्यू देल छिके x² - x + 4, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 तरीका से निकाले छिए। अगर गुणनखंड हो रहा है तब निकालेंगे, या तो हमारे पास फॉर्मूला है -b/a अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ना b/a। b का वैल्यू कते हो जेते -6, b का वैल्यू -1, 20 का गुणक हो जाए ना 1 1, तो कट जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू कते हो जेतो 1, यानी ऑप्शन नंबर कते हो जेतो सी। केरा फिर देने छिको वही शून्यक निकालल के, जो शून्यक निकालल कहिए रहा है शून्यक निकालल, तो x² - 3x माइनस में 4, तो इसका शून्यक निकाल लेंगे, जो ऑप्शन में मिल जाएगा वही हमारा की भेज तो घटा कता पूर्वक 4, तो x² - 4x प्लस में x लिख सकलिए, 4 में 3 करते तो -3x भेज देता -4, ये दोनों से x कॉमन आई छे, ऐसे कते पूछने आवे कॉमन एक है कॉमन ऐते कि नहीं है, तो ये दोनों से निकाल गेलो ये, तो x - 4 और x + 1। अब ऑप्शन में देखिए एकर वैल्यू निकालते तो x = 4, एकर वैल्यू निकालते तो -1। देखिए ऑप्शन में कौन दे रहा है, हाँ 4 दे रहा है, -1 तो है ही नहीं, ये ऑप्शन में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन है एपी का 10वां पद। अब बताओ 10वां पद निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा, है 10वां पद माने कि 10वां पद माने 10 नंबर पर के बैठल an बराबर निकाले, हाँ ये 10 बराबर भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। an देखो फॉर्मूला में समझे, an जो लिखा था an प्लस की an बराबर a + n - 1 × d, तो a अगर 10 की जगह है तो इसको 10 डालते हैं कि नहीं, यहाँ भी 10 डालेगा कि नहीं डालेगा, a का वैल्यू जो होता है वो डालेबे करेगा, और फिर 10 डाले फिर -1 × d, देखिए उसका फॉर्मूला यही निकलवे करता है, फिर लाइन डी होले कि नहीं होले। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ तब पर भी सुटेबल है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ तब पर भी की हो जाएगा सुटेबल।
लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू दे लेगा तभी तू लगा सकले 10वां पद। लेकिन सबसे बेटर हो तो ये फॉर्मूला लगा, लेकिन ये भी लगभग सेम नंबर देगा, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन देने छ, वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। अब बताओ, हमारा एगो वृत्त, तीन कंडीशन था वृत्त, एगो रेखा ऐसा चीज प्रतिच्छेद नहीं करी, एको पर ससुरा नहीं मिल रहा, एगो छेदक रेखा वाला रहे, दो बिंदु पर मिले, एगो रहे स्पर्श, एक स्पर्श रेखा से जो केवल एक बिंदु पर मिले, तो ये ऑप्शन नंबर स्पर्श रेखा वाला भेज दो। जब नॉर्मल है, समझ, स्पर्श रेखा होगा कि नहीं होगा है? अगर दो बिंदु की बात करते हैं तब की कहती है, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा, जो भी ऑप्शन में दे रहा तो उसको देखती है। तो ये हमारा की भेजो, जब भी ऑब्जेक्टिव रहो की भेज लो, खत्म हो गए। सोच